कहते हैं मुर्दे कहानियां नहीं सुनते, लेकिन अंधेरों में जब सब कुछ खामोश हो जाता है, कुछ आवाजें फिर भी गूंजती रहती हैं। ये आवाजें उन लोगों की होती हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर उनका दर्द, उनकी कहानियां अब भी हवा में तैरती रहती हैं। कभी कभी ये कहानियां किसी को छूने के लिए लौट आती हैं, किसी इसको जो उनकी बात सुन सके या शायद उनका पैगाम समझ सके। लेकिन कुछ कहानियां खबर से भी आती हैं जो हड्डियों को तारा देती हैं और रूह को बेचैन कर देती हैं। इन कहानियों का बोझ इतना गहरा होता है कि जिंदा इंसान भी उसे हिल जाता है। रात के सन्नाटे में जब हवा तेज चलती है और पाते खुद से हिलने लगती हैं, तभी ये कहानियां अपना असर दिखाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, एक पुरानी खबर से उठकर आई हुई, एक ऐसी दास्तान जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। ये भी एक ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी जो अंधेरों में छुप कर बहती थी, लेकिन अब अपने को सुनाने के लिए बेकरार है। हर शहर के कोने में, हर गली के मोड़ पर ऐसी कहानियां छुपी होती हैं, बस किसी की नजर पड़ने के इंतजार करती हुई। ऐशा की जिंदगी बिल्कुल आम थी, काम और परिवार की दिनचर्या में खोई हुई। सुबह से शाम तक वो अपने घर वालों की खुशी के लिए मेहनत करती थी। उसकी जिंदगी में कोई अजीब बात नहीं थी, न कोई राज, न कोई खौफ। लेकिन जिंदगी की इस सादी सी तस्वीर के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आयशा को लगता था कि उसकी दुनिया महफूज है, लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसके आप पता था कि अंधेरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसकी दुनिया को तबाह करने के लिए। अंधेरा जो सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि उस अंधेरे का जो इंसान के अंदर रहता है, दिल और ज़हन में। आयशा को महसूस होने लगा कि कुछ अजीब होने वाला है, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये खौफ असली है या उसके ज़हन का वहम। एक शाम, एक खत आया, एक अनचाहा मेहमान जो खौफ और मायूसी की बू लेकर आया था। वो खत किसी आम इंसान का नहीं था। उस पर लिखे हर लफ्ज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी पुरानी खबर से निकला हो। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक कागज का टुकड़ा उसकी जिंदगी को पलट देगा। ये उसके दरवाजे पर एक बदनसीब चीज की तरह पड़ा था, उस खोलने की हिम्मत करता हुआ। हर शख्स की जिंदगी में एक पल आता है जब उसे फैसला करना पड़ता है, दरवाजा खोलना है या बंद रखना है। आयशा ने भी उस खत को उठाया, उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जासूस चमक थी। शायद वो जानती थी कि खत उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। इस खत में एक राज था, एक सच जो माजी में दफन था। हर लफ्ज में एक पुरानी कहानी छुपी थी, एक ऐसी दास्तान जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। आयशा के हाथ से खत गिरते गिरते बच गया। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, बल्कि एक इंतकाम की दास्तान है। क्या वो इस राज को समझ पाएगी, या ये राज उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाएगा? ये आयशा को एक बुरे ख्वाब में घसीट कर ले जाएगा। खबर से वापिस आए एक इंतकामी रूह के खिलाफ जिंदगी और मौत की लड़ाई। अब उसे अपने खौफ का सामना करना होगा, उस राज को समझना होगा जो उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कहानी शुरू हो चुकी और अंधेरा अब गहरा होता जा रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरे कमरे में हर सांस भारी लग रही थी, जैसे कोई अनजानी चीज मेरे आसपास मंडरा रही हो। रात की खामोशी में हर आवाज, हर सांस मुझे और भी बेचैन कर रही थी। अचानक एक पुराना लिफाफा मेरे सामने पड़ा था। उस पर मेरा नाम लिखा, लेकिन लिखावट में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। लिफाफे पर मेरा नाम एक ऐसे खत में लिखा था जिसे मैं फौरन पहचान गया। मेरा भाई सलमान, जो 5 साल पहले मर गया था। उसकी लिखावट, उसकी खुशबू, सब कुछ वैसा ही था जैसे बचपन में होता था। लेकिन ये मुमकिन कैसे था? सलमान तो अब इस दुनिया में नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने लिफाफा खोला। आयशा, खत शुरू हुआ, हर लफ्ज खबर से आती हुई एक सर्द आवाज दी। मैं जिंदा हूँ। हर जुमला, हर लफ्ज जैसे किसी और जहान से लिखा गया हो। उसकी आवाज मेरे ज़हन में गूंज रही थी, जैसे वो मेरे सामने बैठकर बात कर रहा हो। क्या वाकई मेरा भाई था या कोई मजाक? आज रात पुराने शहर के हॉस्पिटल में मुझसे मिलो, जो सालों से बांध पड़ा है। अकेले आना। हर लफ्ज में एक अजनबी सा खौफ था, जैसे कोई मुझे अंधेरे की तरफ खींच रहा हो। वो हॉस्पिटल जहां बचपन में हम खेलते थे, अब एक भयानक खामोशी का मकान बन चुका था। तुम मुझे देखकर पहचान जाओगी। ये जुमला मेरे ज़हन में गूंज रहा था, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ रही हो। लेकिन अगर सलमान मर चुका था, तो मुझे किससे मिलने बुलाया गया था? ये अल्फाज एक दाग की तरह थे जो मेरे ज़हन में छप गए।
मैं जितना भूलने की कोशिश करती उतने ये खत मुझे अपनी तरफ खींचता। सलमान की यादें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। मेरा भाई जो मार दफन हो चुका था, जिंदा था, या ये सब मेरे जहन का खेल था? क्या कोई मुझे पागल बना रहा था, या वाकई सलमान मुझे कुछ बताना चाहता था? उसकी कब्र पर डाली हुई ताजी फूलों की खुशबू अब भी मेरे हाथ में महसूस हो रही थी। खौफ मेरे अंदर घूम रहा था, एक तंदीगत की तरह। हर सोच, हर याद मुझे अंधेरे की गहराइयों में ले जा रही थी। मैं अकेली थी, लेकिन महसूस कर रही थी कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे साथ सांस ले रहा है। मैंने इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक खौफनाक यकीन मुझे जगता रहा। मुझे हॉस्पिटल जाना था, मुझे सच जानना था। शायद ये खत, ये आवाज मुझे उस राज तक ले जा रही थी जो सालों से छुपा था। अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। रात अपनी पुरसुकून खामोशी के साए तले ठहर गई थी। शहर की गलियां जो दिन भर आवाजों से गूंजती रहती हैं, अब एक अजीब सन्नते में डूबी हुई थी। आयशा अपनी गाड़ी चला रही थी, उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, जैसे हर मोड़ पर कोई नई कहानी छुपी हो। उस वक्त हर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी अंधेरों को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात का बहुत ज्यादा भारी था। शहर की खामोशी में सिर्फ गाड़ी के इंजन की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी, और आयशा के दिल की धड़कन भी इस सन्नते में शामिल हो गई थी। बारिश की बूंदें शीशे पर टपक रही थी, हर बूंद एक नई लकीर छोड़ती हुई, जैसे यादों की परछाइयां। बाहर की दुनिया धुंधली और अनजान लग रही थी। शीशे की उस पार सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रेनड्रॉप्स ने शहर की रोशनियों को भी धुंधला कर दिया था। हर चेहरा, हर इमारत, सब कुछ एक पहेली बन गया था। आयशा ने अपनी सांसें तेज होती महसूस की, जैसे हर बूंद उसके अंदर की बेचैनी को और गहरा कर रही है। अचानक पुराना हॉस्पिटल उसके सामने आया। अंधेरा आसमान बिजली की चमक से पल भर को रोशन हुआ, और उस इमारत की पुरस्कार मिस्ट्री और खौफनाक शक्ल सामने आ गई। हॉस्पिटल की दीवारें जो कभी जिंदगी से भारी रहती थीं, अब सिर्फ वीरानी और खौफ का पैगाम दे रही थीं। उस जगह का हर कोना, हर दरवाजा एक पुरानी कहानी सुनाने को बेकरार था। टूटी हुई खिड़कियां जैसे अंधेरों में खोई हुई आंखें नीचे की तरफ देख रही थी। उनमें से कुछ खिड़कियों पर पुरानी पत्तियां लटक रही थीं, और कुछ पर सिर्फ अंधेरा था। गलियों की रोशनी जब इन खिड़कियों से टकरा कर वापस आती थी, तो अजीब सा रंग बिखर जाता था, जैसे कोई पुरानी याद वापस लौट आई हो। उन खिड़कियों के पीछे क्या छुपा था, ये सोचकर आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं गाड़ी से उतरी, तो मेरे पैरों के नीचे जमीन भी भीग चुकी थी। मेरे बदन में एक ठंडी सी जुरजुरी दौड़ गई, जैसे किसी ने अचानक मुझे छू लिया हो। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ मेरे कदमों की आहट और डोर कहीं बिजली की गरज सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था। हवा में सरंग की तेज बूती जैसे पुरानी यादों की बस। पेड़ों की शाखें तेज हवा में हिल रही थीं, उनकी आवाज किसी चीख की तरह लग रही थी। गलियां खाली थीं, धुंध और अंधेरा सब कुछ छुपा रहा था। हर सांस के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी अनजाने खौफ के करीब जा रही हूँ। डर ने मेरे इरादे को कमजोर कर दिया, लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। मैंने खुद को संभाला, अपने कदम मजबूत किए और उस इमारत की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मुझे अपने भाई की याद और गहरी महसूस होने लगी, जिसे मैंने हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन आज इस अंधेरी रात में मुझे उसकी तलाश थी। शायद यह सफर सिर्फ एक इमारत तक नहीं, बल्कि अपने खौफ और यादों का सामना करने का था। मेन हॉस्पिटल में दाखिल हुई। हर कदम खाली जगह में गूंज रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी। चांद की रोशनी दीवारों की दरारों से अंदर आ रही थी। खामोशी बारी और दबाने वाली थी। फर्श के तख्ते की हर आवाज, टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा की हर सरसराती आवाज धमकी की तरह लग रही थी। मेन एक गली से चली, अंधेरे कमरों से गुजरती हुई। हर कमरा भूली हुई तकलीफों के सया लिए हुए था। हवा ठंडी होती गई, अंधेरा गहरा होता गया। मेन खत में बताए गए कमरे में पहुंची। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हॉस्पिटल की खामोशी में डोल की आवाज की तरह। वो रोशनी में आया, उसका चेहरा एक सफेद मास्क के पीछे छुपा हुआ था। मुझे पता था तुम आओगी। आयशा का खून ठंडी हो गया। वो शक्ल लंबी और चौड़ी कंधों वाली थी, बिल्कुल सलमान की तरह। लेकिन कुछ अलग था उसके अंदाज में, उसके चलने के तरीके में कुछ खतरनाक था। तुम ये क्यों कर रहे हो? ये नाटक क्यों? तुम आ गए।
एक शक्ल अंधेरे में खड़ी थी, अंधेरे में छुपी हुई। मैं उसकी शक्ल मुश्किल से देख पा रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखें महसूस कर सकती थी, ठंडी और सोचती हुई। सलमान, वो शक्ल हंसी एक सी सर्द आवाज जो खाली हॉस्पिटल में गूंजी थी। नाटक? ये कोई नाटक नहीं है बहन, ये एक बुरी गलती को सुधारने के बारे में है। वो करीब आया, मास्क बदल लग रहा था। क्या तुम्हें वो रात याद है ऐशा, जिस रात उन्होंने मुझे दफन किया था? मैं सिर्फ 6 साल का था। ऐशा का दिमाग घूम गया। उस वो रात थोड़ी थोड़ी याद दी, छपके छपके बातें, उसके माँ बाप का गम, लेकिन सलमान बीमार था, मर रहा था, है ना? उन्होंने तुमसे झूठ बोला ऐशा, वो शक्ल बोली, उसकी आवाज जहर से भरी हुई थी। उन्होंने मुझे जिंदा दफन कर दिया, मुझे ठंडी अंधेरी जमीन में मरने के लिए छोड़ दिया। ऐशा उस शक्ल को देखती रही, उसका दिमाग उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। जिंदा दफन, यह नामुमकिन था, है ना? वो शक्ल ऊपर पहुंची और धीरे धीरे मास्क उतारा। ऐशा ने गैस्प किया, उसके हाथ उसके मुंह पर आ गए चीख रोकने के लिए। जो चेहरा उसकी तरफ देख रहा था वो जाना पहचाना भी था और अजनबी भी। वो सलमान का चेहरा था, लेकिन बाद था सालों के डर नफरत से सख्त हो गया था। लेकिन कुछ और भी था, ऐसी डरावनी शबाहत जिसने ऐशा के बदन में जुरजुरी दाउद दी। क्या तुम नहीं देखती ऐशा? वो शक्ल फुसफाई, उसकी आवाज उसकी अपनी आवाज की नकल थी। वो मैं थी जिसे उन्होंने चुना था। उन्होंने मुझे दफन किया अपने बेटे को ताकि तुम जी सको। ऐशा को अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ। दुनिया उसके आसपास घूम रही थी, उसकी नजर धुंधली हो गई। हॉस्पिटल की दीवारें अंधेरे में गुल रही थीं। उसका आखिरी ख्याल एक ही था, डरावना लफ्ज नहीं। हमारे माँ बाप ने अपना फैसला कर लिया, उसकी जुड़वा बहन गुस्से से बोली। अब मेरी बारी है। वो चाहती थी कि तुम जियो ऐशा, मैं उन्हें वो दूंगी जो वो चाहती थी। तुम जिंदा दफन हो जाओगी मेरी तारा, फिर और सिर्फ फिर हम बराबर होंगे। ऐशा पीछे हट गए, उसकी आंखें खौफ से बदी हो गईं। वो सलमान नहीं था, वो थी। उसका उनके छुपे से बदला हुआ, उसकी जुड़वा। लेकिन कैसे? ऐशा ने फुसफाया, उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। स्क्रीन अंधेरा हो जाता है, सिर्फ एक धीरे रिदमिक आवाज आती है। फिर एक आवाज, एक सर्द फुसाफत जो हर जगह से आती हुई लगती है। ऐशा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? बहन, जगने का वक्त हो गया है। स्क्रीन तोड़ दी। देर के लिए अंधेरा रहता है खामोशी, सिर्फ आवाज और आवाज की गूंज से टूटी हुई है। फिर स्क्रीन पर सेव अक्षर में एक लाइन आती है, जारी है।